एम्फी ने ये डेटा निकाला इन 2024 न्यू पैन कार्ड्स वर रजिस्टर्ड कितने 1.05 करोड़ न्यू पैन कार्ड्स वर रजिस्टर्ड विद एम्फी जिनके थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदे गए और ये इतनी भारी मात्रा में नए लोग आए हैं दैट 2023 कंपेयर ना 2024 में 25% इंक्रीमेंट हो गया। अब म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा डालोगे तो बहुत जगह पैसा जा सकता है, राइट? बट इस केस में, हमारे देश के केस में, पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स का मेजॉरिटी पैसा कहाँ जा रहा है? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका भी मेजॉरिटी पैसा कहाँ जा रहा है? सर, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप फंड्स देखिए, 2022 में 8.2% पैसा जा रहा था, वो गिर के हुआ 2023 में 5.7%, 2024 में सर नेगेटिव हो गया। अब कोई पैसा डाल नहीं रहा है, लोग एक्चुअली विड्रॉ करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दैट्स एक्चुअली बिल्ट ऑन द इंटरनेट। अब यहीं पे मिड कैप फंड्स को आप देखोगे, फ्रॉम 9.9% दे हैव गॉन अप टू 13.8%, एंड 2024 में 19.2% इन्वेस्टमेंट गई है। और सर स्मॉल कैप में एक बार जंप देखो आप, फ्रॉम 6.2% टू 15.1% टू अबिस्मल ऑफ 41.9%। लोगों ने भर भर के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपने खुद, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कम की होगी, स्मॉल और मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई होंगी। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब सितंबर 2024 को मार्केट्स ऑल टाइम हाई उस समय का टच किया था। दिसंबर में सर स्मॉल कैप इंडेक्स ड्रॉप्ड बाय 25%। अप्रैल 2025 हो गया, अभी भी आप देख रहे हैं रिकवर ही कर रहा है, और लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है स्मॉल कैप में। लोग अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए। वेल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अगले 2 हफ्ते में क्या होगा, या 2 दिन में क्या होगा, या दिसंबर तक क्या होगा, ये जानने के लिए आपको जाना है, तो उसके लिए मैं नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। वो तो शायद सिर्फ भगवान ही बता पाएंगे स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में कहाँ जाने वाला है। बट अगर आप उनमें से हैं जो देखना चाह रहे हैं, गोयला मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताओ, अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 5-6 साल के लिए होल्ड करना चाहूँ तो क्या सेंस बनेगा? कौन सी म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे कंसिडर करनी चाहिए, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का कैसे बिहेव करते हैं, इज इट सेंसिबल, क्या ये बहुत ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? वेल, आपका गोयला आपको सब कुछ बताएगा। आपको पता है इस चैनल पे हमारा बिलीफ है, अगर आप सीरियस हैं अपने फाइनेंशियल्स के लिए एंड यू आर रेडी टू लर्न विद सिंपल डेटा इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, दिस चैनल माई फ्रेंड इज फॉर यू। तो फील फ्री टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। वीडियो लंबी, ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो या तो इसको आप 1.5x में तभी भी देख सकते हैं, वरना मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो टाइम स्टैम्प आप देख ही सकते हो, ठीक है? तो अब ये हमें एक फीडबैक आया था, मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले देखा था, गूगल पे हमें ये रिव्यू आया था। आई एनरोल्ड इन गोयलाज ISMA 3.0, जो हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स है, फ्यू मंथ्स अगो। आई फाउंड इट रिफ्रेशिंग, अपग्रेडेड, सिंप्लीफाइड, रेडी विद AI prompts. This is really helping to get strong fundamental stocks in my portfolio. Best for newcomer by me. Thank you, Goyla team. अगर आप उनमें से हैं जो अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए शुरू करना चाहते हैं, एंड आपके पोर्टफोलियो की रिसर्च एनालिसिस जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू AI, जहाँ पे आप डिसीजन ले पाए और आपके लिए डिसीजन हो, नॉट जेनरिक। सो इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, लिंक नीचे है, अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? अब व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल कैप, सबसे पहले आई वांट टू टेक यू थ्रू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। एक कहानी सुनिए सर, आराम से कहानी सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में 2010 से हूँ। स्मॉल कैप्स बताऊँ क्या करते हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स आपकी पेशेंस टेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स समटाइम्स, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू विल रिग्रेट बाइंग देम। एंड रिग्रेट बाइंग स्मॉल कैप स्टॉक्स आई थिंक गलत है, रिग्रेट टाइमिंग ऑफ बाइंग द स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये तो आपने जनरली सुना होगा कि भाई देखो स्मॉल कैप में हायर रिस्क है तो हायर रिवॉर्ड है, तो रिस्क तो हाई रहेगा ही रहेगा। सर ऑन पेपर बात एक होती है, रियलिटी में टू फेस इट कुछ और होती है। मैं आपको एक पूरा एक बताता हूँ, ठीक है? आप लीजिए कहानी 2002 से। 2002 से पूरा मार्केट चढ़ना शुरू हुआ, 2002 टू 2008 तक पूरा मैसिव बुल रन किया, राइट? अब ये वीडियो एडिटेड वाली नहीं है, तो इसमें मैं आपको ग्राफ आप नहीं दिखा पाऊंगा, आप आराम सुनो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2002 2008 मार्केट भग के ऊपर गया, फिर 2008 जैन के टाइम मार्केट्स क्रैश। फ्रॉम 2008 फेब टू 2009 फेब, स्मॉल कैप इंडेक्स फेल बाय 73%। 73% गिरा, मतलब आप ये लगाओ,
अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते, 14 महीने में आपके 10 लाख रुपए कितने रह जाते? 2.7 lakhs। जस्ट इमेजिन क्या पेन है। अब आप सोचोगे रिकवरी भी तो कर जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। सबको तो रिकवरी स्मॉल कैप इंडेक्स की कब हुई? 69 मंथ्स बाद। 69 मंथ्स मतलब 5 years and 9 months। 69 मंथ्स मतलब जो 2009 में फेब में आपका वो गिरा था स्मॉल कैप, वो जाके सेम लेवल पे आया इन नवंबर 2014। अब टिल दैट पॉइंट टू होल्ड इट क्या ये आसान है? नहीं। एंड ऐसा अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉम 2009 टू 2014 स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे बढ़ता गया, सर ये भी गलत है। इसके बीच में भी स्मॉल कैप इंडेक्स मल्टीपल टाइम गिरी, ठीक है। 27% ड्रॉप हुआ था नवंबर 2010 टू फेब 2011 के बीच में। 23% ड्रॉप हुआ था जैन टू मार्च 2013 के बीच में। फिर 18% ड्रॉप हुआ था नवंबर टू दिसंबर 2011 के बीच में। 18% ड्रॉप दोबारा हुआ था फ्रॉम मई एंड अगस्त 2013 के बीच में। सो इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, ऑन पेपर लॉन्ग टर्म में आप अच्छा कर जाओगे, बट दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब आगे चलते हैं। 2014 में चलिए स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर आ गया, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, सब पार्टी चल रही है, सब मजे आ रहे हैं सबको स्मॉल कैप इंडेक्स में। फिर आ गया सर 2016 में जैन फेब 2016 में 2 साल बाद ही स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया बाय ऑलमोस्ट 24%। गिर गया, लोग जो हालत खराब थी। फिर 2016 में आपको पता है साल के एंड में क्या हुआ था जिसने सबको हिला दिया था? वो था डिमोनेटाइजेशन, जिसके चक्कर में नवंबर दिसंबर 2016 में स्मॉल कैप इंडेक्स 10% और नीचे गिर गया। मतलब अब ये सोचो, जिस आदमी ने 2016 में पैसा डाला होगा, उसने 2014 में स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा करा था, 2015 तक अच्छा जा रहा था, हल्का हल्का ऊपर जा रहा था, जिसने वो देख के 2016 तक में पैसा डाल दिया होगा, उसकी क्या हालत हुई। बट ये ना खराब नहीं था, बिकॉज बाई 2017 मार्केट स्टार्टेड टू कम अप। व्हेन आई से मार्केट्स आई मीन द स्मॉल कैप इंडेक्स। फिर सर आया 2018 का टाइम। अब इस टाइम पे 2018 के टाइम पे जैन 2018 टू अगस्त 2018 के बीच में, सॉरी जैन 2018 टू अगस्त 2019 में स्मॉल कैप इंडेक्स नियरली टम्बल्ड बाय 40% और नीचे। फिर क्या हुआ? फिर तो कोविड आ गया सर, और कोविड आ गया तो 40% और कोलैप्स आ गया फ्रॉम फेब टू मार्च 2020। मतलब आप ये सोचो, इट इज सो डिफिकल्ट। एंड जो वो कोलैप्स आया था तो फिर कब चढ़ा मार्केट्स? स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो चढ़ा आफ्टर 40 मंथ्स, मतलब 3.5 years। और 2025 में तो अब रिसेंटली आप देखोगे फेब और जैन 2025 में मार्केट 20% नीचे गिर गया। जो ने 2025 के स्टार्टिंग में पैसा डाला था ना, अभी भी वो 3% नीचे ही है। इंडेक्स तो मार्केट से ऑल टाइम है, दोबारा क्यों ना छोड़ा हो, वो 3% नीचे है। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। तो पहली चीज़ तो इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि हमने देखा कि यार चलो स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत जल्दी जल्दी ऊपर भाग रहा था तो सब स्मॉल कैप में भाग गए, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं कि रीसेंसी बायस होता है कि भाई स्मॉल कैप भाग रहा है, स्मॉल कैप में डालो। एक फोमो होता है, बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर जाती हैं और सब घुस जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू स्टिक टू इट। अब बात आती है, व्हाट डज दिस मीन फॉर यू? लेट्स टॉक लॉजिकली। 3 चीज़ें आपको रामबाण याद रखनी है अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स या इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहली पॉइंट है सर यू हैव टू थिंक फॉर डेकेड्स, नॉट इवन ईयर्स। अगर आप 1-2 साल का सोच के आप स्मॉल कैप में पैसा डालना चाह रहे हो, इट कैन बी अ वेरी रिस्की मूव। व्हाट यू नीड टू थिंक व्हेन यू पुट इन स्मॉल कैप? आपने म्यूचुअल फंड रखा है, डेकेड्स का सोचो सर, डेकेड्स का रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी आपको मिलना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद डू नॉट गो ओवरबोर्ड इन स्मॉल कैप। मतलब आई हैव सीन पोर्टफोलियो जहाँ पे लोगों ने 50%, 60%, 70% पैसा स्मॉल कैप में इंडेक्स में डाल दिया, विच आई गेट इट, एक्साइटमेंट है, अभी रिसेंटली बहुत चढ़ा है, सब उसकी बात कर रहे हैं, और उससे डालने के बाद आपका थोड़ा चढ़ भी गया हो तो और आपको एक्साइटमेंट हो रही है और डाल दो, बट लॉन्ग टर्म में दिस विल नेवर वर्कआउट। आइडियली ऑन अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्पस आपका 20% ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं होना चाहिए, ये आइडियल पोर्टफोलियो, बट सबकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। एंड थर्ड चीज़, यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। जब स्मॉल कैप इंडेक्स पिट रहा होगा, जब ऐसा टाइम आएगा कि स्मॉल कैप को देखना नहीं चाहेगा, स्मॉल कैप में सब थू करेंगे, उस समय आपको स्मॉल कैप होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उस समय आपको अपनी SIP कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, और वो तब होगा जब आपकी कन्विक्शन हाई होगी। लोग क्या करते हैं, उन्होंने फोमो हुआ, स्मॉल कैप चढ़ा, सबने स्मॉल कैप पैसा डाल दिया, ठीक है। अब क्या उनको पता है स्मॉल कैप ऊपर क्यों जा रहा था, फंडामेंटल क्या है, क्या बिलीफ नहीं। तो जब मार्केट नीचे गिरता है ना, जब बाहर से वो ब्राउनी पॉइंट्स मिलना बंद हो जाते हैं कि स्मॉल कैप बहुत अच्छा है, लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है, कन्विक्शन कैसे मेंटेन करना है, वंस यू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट्स, आपको अपने स्टॉक्स समझ आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू शुड नॉट पैसा कहाँ डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, फंडामेंटल्स कंपनी के बेसिक ही से पता होने चाहिए, सो आपकी कन्विक्शन बनी रहे।
ठीक है। तो अभी तक स्टोरी स्मॉल कैप की मैंने आपको बता दी कि जर्नी क्या रही है लार्जली फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। उसके बाद हमने वही बात करी, व्हाट आर 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। अब सर आते हैं वैल्यूएशन पे कि अब स्मॉल कैप की क्या सिचुएशन है, वैल्यूएशन की बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है, हम जो लेंगे वो लेंगे स्मॉल कैप टू सेंसेक्स रेशियो। अब यहाँ पे आप स्मॉल कैप टू सेंसेक्स रेशियो में देखोगे सर, द मीडियन स्मॉल कैप टू सेंसेक्स रेशियो इज 0.5। अभी जो चल रहा है पूरा गिरा था, फिर आप देखेंगे स्मॉल कैप टू सेंसेक्स नीचे गिरा है रेशियो, अब दोबारा हल्के हल्के ऊपर आ रहा है। 0.5 मीडियन है और अभी सेंसेक्स टू स्मॉल कैप इज हाउ मच, स्मॉल कैप टू सेंसेक्स इज 0.6। 0.5 इज अ मीडियन, अभी कितना है 0.6। अब आपको लग रहा है 0.1% है क्या है, बट एक्चुअली दिस 0.1% इज अ 20% हायर। तो अगर मैं सिर्फ वैल्यूएशन को देखूंगा और जिसमें मैं ये स्मॉल कैप को कंपेयर कर रहा हूँ सेंसेक्स के साथ, सो स्मॉल कैप पहली चीज़ तो इट इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस नहीं है, राइट, इट इज़ ओवर प्राइस्ड ओनली, मतलब नॉट एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड बट हाँ इट इज़ ओवर प्राइस्ड। अब दूसरा मेट्रिक लेते हैं, एक मेट्रिक नहीं 5-6 मेट्रिक्स लेंगे, ठीक है। लेट्स टेक द शेयर इन मार्केट कैपिटल, है ना, कि अगर पूरे स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटल है कितना पार्ट्स में स्मॉल कैप्स का होता है, कितना लार्ज कैप्स का होता है, कितना मिड कैप्स का होता है, सो दैट वी गेट अ प्रॉपर आइडिया। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्मॉल कैप्स करंटली इट्स 19.5%, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज रही है फ्रॉम 13 to 17%। तो अगेन इट इज ओवर बॉटम, राइट। अगर लार्ज कैप से देखूंगा तो लार्ज कैप्स रहे हैं 61.3%, बट हिस्टोरिकल एवरेज कितनी रही है 63.4%। तो अगेन बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट देर इज अ डिफरेंस जहां पे स्मॉल कैप इज लीडिंग टूवर्ड्स द ओवर वैल्यू थिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जियोजेट का एक खुद नोट था कि अब ना लार्ज कैप्स अच्छे कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज़ हो गई। और दूसरा मैंने ये डेटा भी पूरा आपके लिए निकाला था एमपी से, तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको देख भी सकते हो ये डेटा क्या है। तो बेसिकली वही आपको बता रहे हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की क्या वेटेज रही है ना मार्केट्स। अब क्या इससे हम डिसाइड कर लेंगे? नहीं, इसके बाद आपको पता है वैल्यूएशन की बात करें, हम किसकी बात करेंगे? पीई की बात करेंगे। पीई की बात करेंगे सर, तो जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की पीई है दैट्स अराउंड 30, राइट, एंड द एवरेज इज 29। तो अभी 30 है, एवरेज 29 है, तो अगेन इट इज़ नॉट वेरी overly priced, it is okay, it is मतलब again I leave you the judge to judge this, but it's okay, ठीक है। अब वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे, है ना। प्राइस किस पे डिपेंड करता है? इन द शॉर्ट रन कि कितनी डिमांड सप्लाई है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, सभी स्मॉल कैप खरीदने बढ़ गए, तो वैल्यूएशन और महंगी हो जाएगी और महंगा हो जाएगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि वैल्यूएशन महंगी होगी सस्ती होगी? सिंपल, जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि कितना पैसा सर कौन सी म्यूचुअल फंड में आ रहा है, एमफी का डेटा मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त में 22% डिक्लाइन हुआ था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जो ओवरऑल पैसा आ रहा था 22% डिक्लाइन था, राइट। एंड दिस इज सितंबर 2025 में 30,422 करोड़, विच इज एक्सट्रीमली हाई अगर मैं 5 साल पुराने से कंपेयर करूँ। बट बिकॉज मार्केट थोड़ा डाउनरोल था, गोल्ड सिल्वर बड़ा एक्साइटेड चला, तो आज के आई एम अज्यूमिंग काफ़ी पैसा गोल्ड सिल्वर में चला गया होगा, वो डेटा में पता भी नहीं है कितना पैसा एक्जैक्टली है, राइट। तो 9% डाउन था फ्रॉम अगस्त। तो अगस्त 2025 में कितना पैसे म्यूचुअल फंड में गया था? दैट वाज 33,430 करोड़। सितंबर में कितना गया? 30,422 करोड़। बढ़िया। अब थोड़ा कम हुआ है, बट आई वांट टू सी एग्जैक्टली कौन सी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा जा रहा है। एंड हियर इज द डेटा विच इज सुपर इंटरेस्टिंग। यू विल सी फ्लेक्सी कैप में बहुत पैसा जा रहा है, मतलब पीपल आर गोइंग फॉर बैलेंस्ड फंड्स मोर, राइट। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आई थिंक काफ़ी हिट किया। फिर आते हैं मिड कैप फंड्स, हाई। स्मॉल कैप फंड्स, हाई। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स मीडियम टू हाई। मल्टी कैप मीडियम। वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स ये तो बड़े न्यूट्रल गए। फोकस्ड फंड्स, जो लोग ज़्यादा पहले रिस्क लेते थे कि मुझे सिर्फ सेक्टर में करना है या फिर स्पेसिफिक इन चीज़ों में टाटा में करना है या उसमें करना है, इस पर कम हुआ है। सेक्टोरल फंड्स इसमें भी कम गया है। तो व्हाट पीपल हैव रियलाइज, जो ये मेरी इससे एनालिसिस है, आपकी एनालिसिस क्या मुझे बताना है, आई थिंक दैट पीपल हैव रियलाइज दैट you have to go in a balanced approach. You cannot just put everything in one basket and just expect कि वैसी ही रिटर्न आती रहेंगी। तो वो हो रहा है, बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप का नशा था उन लोगों का, वो गया नहीं है। तो वेरी हाई चांसेस, जो मुझे देख के आई एम ड्राइविंग ऑफ दिस, कि हो सकता है पी वुड इंक्रीज, हो सकता है प्राइस इन द शॉर्ट टर्म कैन इंक्रीज, बिकॉज लोग तो पैसा डाल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड में, अल्टीमेटली बात यही है। और लोग क्या करें ना, इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हाउ डू आई लोकेट इट बाय गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप का जो वर्ड है कि स्मॉल कैप फंड्स, राइट, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का गूगल ट्रेंड्स हैज स्टेडीली इंक्रीज, बढ़ के अब थोड़ा कम हो गया है, बट मीडियन से देखूंगा तो तभी भी काफ़ी हाई है। तो अब आप पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, डू यू थिंक इट्स बिकमिंग अ बबल और नॉट। दूसरी चीज़, अब अगर हम बबल की बात कर रहे हैं ना, वैल्यूएशन की बात करें, हमारे लिए भी भाई बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने वीडियो अभी तक लाइक ही नहीं किया, और लाइक नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकेंड चीज़ जो एक्चुअली दोबारा पॉइंट मानता हूँ कि
वी हैव टू सी द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. अगर फंडामेंटल्स तगड़े हैं तो भाई इट्स नॉट अ बबल, इट्स अ माउंटेन. वो हम स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहे हैं, बट अगर फंडामेंटल्स नहीं बढ़ रहे बट वैल्यूएशन बढ़ रही है तो गड़बड़ है. एंड गुड न्यूज़ ये है कि स्मॉल कैप के फंडामेंटल्स आर एक्चुअली डूइंग बेटर. अगर मैं आपको फैक्ट दिखाऊं, Q1 FY26 में 91 स्मॉल कैप कंपनीज हैव रिकॉर्डेड मोर देन 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ठीक है, उसके बाद जो ये स्मॉल कैप कंपनीज की, ये मतलब 1 दर्जन स्मॉल कैप कंपनीज है जिनकी ग्रोथ हुई है फ्रॉम 80 to 160%. ये etmarkets.com से मैं डेटा रेड किया था, विच इज अगेन इनसेन. तो फंडामेंटली दीज कंपनीज आर एक्चुअली नॉट डूइंग दैट बैड, राइट. अब अगर आप बात करोगे कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये मैंने वैल्यू सर्च आपके बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकाले थे, विच इज इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट, बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट, HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट, एडलवाइस. तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, टाइम सब में है तो आप उसको देख सकते हो. तो सर बात आ जाता है कंक्लूजन पे. ठीक है, अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई देखो मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया एंड अभी और लोग पैसा डालने वाले हैं स्टॉक मार्केट में और अभी मार्केट्स और अच्छा जाएगा, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. बट अगर आपको लगता है कि बस ये न्यूज़ आ रही है तो अभी मार्केट्स गिरेगा, फिर इस न्यूज़ के बाद मार्केट्स चढ़ जाएगा, उसके बाद गिर जाएगा, तो मैं बोलूँगा भाई पहले वो तो अब बंद कर दो. बिकॉज 2025 में आई होप ये लेसन सबने सीख लिया हो. सबने क्या बोला 2025 में कि भाई मार्केट्स खत्म हो जाएगा, PE बहुत ज़्यादा है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, है ना, और डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ बढ़ा रहे हैं. और गलत नहीं बोला था, सही बोला था कि मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है. ये सब फैक्ट सही हैं, बट फैक्ट ये कि भाई लॉजिक दोगला होता है. लॉजिक कंप्लीटली दोगला होता है. क्यों? जैसे मैंने आपको रुपी वाली वीडियो में जो बनाई थी मैंने, इट वाज ब्रिलियंट वीडियो, ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, पता नहीं क्यों, बट अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना. तो मैंने उसमें बताया था कि जो रुपी गिर रहा है पूरे साल 2025 में रुपी गिरा है ना, ये हमारे बिग वो क्रिटिक रहा है अबाउट द इकोनॉमी. तो क्या एक खराब चीज़ है? जनरली लोग यही बोलते हैं, बट एक्चुअली में खराब नहीं है इतना. वाई? बिकॉज अगर मैं लॉजिक को पलट दूँ, सेम लॉजिक को, फैक्ट में ही हूँ, मैं लॉजिक को पलट के मैं क्या बोलूँगा, रुपी गिरे तो होगा क्या, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो बढ़िया है. तो दूसरा, जब रुपी की वैल्यू गिर जाएगी तो होगा क्या, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे. इसका मतलब इंडियन कंपनीज विल मैन्युफैक्चर मोर एंड दे विल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू सेल. जो अच्छा है, जो मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करता है. एंड हिस्टोरिकली भाई चाइना ने अपनी करेंसी को खत्म कर दिया, डिवैल्यू कर दिया था फॉर चाइना टू ग्रो. जापान ने अपनी करेंसी को खत्म कर दिया था, वो येन तो अभी तक खत्म ही है, बट अब दे आर स्लाइटली चेंजिंग. बट द पॉइंट इज कि भाई लॉजिक दोगला है. ये कोई माइकल बता ही नहीं सकता सर, सिर्फ भगवान ही बता पाएंगे आपको कि मार्केट्स इन द शॉर्ट रन कहाँ मूव करेगा, कि लॉन्ग टर्म ऊपर नीचे कुछ भी. बिकॉज लॉजिक आप किसी साइड का भी दे दो, इट कैन बी सीन फ्रॉम 2 ways. वो लॉजिक को अच्छा भी देख सकते हो, उसी लॉजिक को आप खराब भी बना सकते हो. बिकॉज हर चीज़ का प्रो होता है, कौन होता है. सो बात का तात्पर्य ये है कि अगर स्मॉल कैप ले रहे हो ना और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, मार्केट्स को टाइम करने की गलती मत करो. लंबा सोचो और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डेकेड्स का सोचो और एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ो. एंड दैट्स इट. और एक रुपी डेप्रिशिएटिंग वाली वीडियो जो मैंने बोल रहा हूँ आपको, वो मैं काम करता हूँ, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लेना. और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई. बाय बाय.